हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्था गुप्ता है। बहुत जल्दी कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है एंड आई एम श्योर सबके घर में जोरों शोरों से सफाई भी शुरू हो गई होगी। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लीनर्स के बारे में। हम सभी के घर में काफी तरह के क्लीनर इस्तेमाल होते हैं, यानी फिनाइल, लाइजोल और हार्पिक और ना जाने कौन से। और इनमें ढेर सारे तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली हमारे जो जहां हम क्लीन कर रहे हैं, जिस जगह को क्लीन कर रहे हैं उसको क्लीन करते ही हैं, लेकिन वहां से वो जर्म्स को हटाने के साथ साथ उन सारे गुड बैक्टीरियाज को भी हटा देते हैं जो हमारे लिए जरूरी होते हैं। कि इस वीडियो में हम बात करने वाले उन क्लीनर्स के बारे में जो कि गुड बैक्टीरियाज को भी ना मारे और हमारी हेल्थ को भी नुकसान ना पहुंचाएं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं नेचुरल क्लीनर्स यानी बायो एंजाइम्स। बायो एंजाइम्स बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है और ये आपके घर में इजीली मिल जाएगी। पहला सिट्रस पील, सिट्रस यानी खट्टे फल के छिलके, जो कि मौसमी हो सकता है, संतरा हो सकता है, नींबू भी हो सकता है। और अगर ना भी मिल रही है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मैंने घर में नहीं खाए सारे। ये हमारे यहाँ जो फल वाले ठेले जो होते हैं वहां पे जो जूस वगैरह निकलता है, मैंने वहां से जाके उनसे हेल्प ली है, उनसे कलेक्ट की है। तो अभी यहाँ पे मैंने ये छिलके लिए हैं और दूसरी चीज हमें चाहिए गुड़ और तीसरा पानी। तीनों चीज इजीली अवेलेबल कहीं भी मिल सकती है। रेशियो क्या रहेगा, किस प्रपोर्शन में हमें तीनों को मिक्स करना है? 1:3:10। 1 पार्ट गुड़, 3 पार्ट छिलके, 10 पार्ट पानी। ओके, तो इसमें पहले से मेरे पास 1 लीटर पानी है। अब इस 1 लीटर पानी में मैं यहाँ पे 100 ग्राम गुड़ डालूंगी। आपको टुकड़े वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद मैं इसमें छिलके डाल दूंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक साथ बल्क में इतने सारे छिलके ना हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पानी और गुड़ का घोल बना लेंगे। ठीक है, उसको तैयार कर लेंगे और जैसे जैसे छिलके आते जाएंगे हम उसमें डालते जाएंगे और जो आखिरी आप डालेंगे नींबू का छिलका उसमें, उस दिन से प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है 1 लीटर। अब इसमें मैं डाल दूंगी 100 ग्राम गुड़, क्योंकि यही मेजरमेंट है। मेजरमेंट का हमको ध्यान रखना है, मेजरमेंट सही होनी चाहिए। ओके, गया इसके अंदर। ठीक, तो ये हम तैयार कर लेंगे। अब जैसे जैसे आपके यहाँ छिलके निकलते जाए वैसे वैसे हम इसमें डालते जाएंगे। तो मान लीजिए कि पहले दिन इतने छिलके निकले, ठीक है, तो वो डाल देंगे हम। लेकिन हम ना क्या करेंगे, मेजर करते रहेंगे कि ये मैंने कितना डाला है, क्योंकि या फिर आप ना क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि 300 ग्राम चाहिए और आज मैंने 100 ग्राम डाल दिया है, मतलब 200 रह गए। ठीक है, अगली बार मान लीजिए ये 50 ग्राम डाला है तो 150 ग्राम हो गया, 150 ग्राम रह गया है। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है और जैसे जैसे निकलते जाए वैसे वैसे हम छिलकों को डालेंगे। तो ये हो गए हमारे 300 ग्राम छिलके, क्योंकि मैंने 300 ग्राम ही यहाँ पे अरेंज किए हुए थे। ठीक है, तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे। और हाँ, क्योंकि ये मेरा पहला बैच नहीं है, मेरे पास पहले से बायो एंजाइम है, मुझे 1 साल हो गया बायो एंजाइम यूज करते हुए। तो मैं क्या करूंगी, ठीक वही दूध जमाने वाला टेक्निक। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ये 1 ढक्कन, यहाँ से मैं ये बायो एंजाइम इसमें डाल दूंगी और ये प्रोसेस को स्टार्ट करेगा और इसको जल्दी से बनने में मदद करेगा अभी इस आधे वक्त में। क्योंकि अगर आपका पहला बैच है तो 3 महीने लगते हैं, लेकिन अब ये हमारे पास हमने इसमें डाल दिया है, तो अब ये हमारा तकरीबन 1.5 महीने में बनके तैयार हो जाएगा। और इस पे भी हम डेट डाल देंगे। आज कितनी डेट है, 7 नवंबर। तो ये आया 7 नवंबर 2020 और रेडी कितने दिन में हो जाएगा, तकरीबन 1.5 महीने में, यानी 21 दिसंबर तक ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको सफेद रंग की एक परत नजर आएगी जब ये तैयार हो रहा होगा ना, तो डर के मारे खराब समझ के फेंक मत देना इसको। ओके, ये प्रोसेस का पार्ट है। और आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत, दूसरी चीज, जब भी हम बायो एंजाइम बनाते हैं प्लास्टिक के कंटेनर में ही बनाते हैं, क्योंकि जब ये स्टार्ट होती है, प्रोसेस होती है, तो इसमें गैसेस फॉर्म होती है।
तो वो गैसेस इतना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो ये एक्सप्लोड होने का चांसेस है अगर आप कोई ग्लास कंटेनर ले रहे हैं या, ठीक है। तो इसलिए प्लास्टिक कंटेनर में ही बनाना है इसे। जो भी कंटेनर है उसमें ऊपर ना थोड़ा स्पेस छोड़ना है, क्योंकि प्रोसेस होता है तो गैसेस फॉर्म होती है, तो उसको भी स्पेस चाहिए होता है, और उन गैसेस को हमें हर रोज रिलीज कराना होता है। तो रोज आपको ढक्कन इसका खोलना है 5 मिनट, फिर बंद कर देना है। इसको शुरू के कुछ दिनों तक, लाइक 1 से 1.5 हफ्ते तक तो रोज ही करना है, ये ढक्कन खोलना है, ठीक है। फिर आप 1-2 दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका बायो एंजाइम तैयार हो जाएगा 1.5 महीने में, और फिर इसको छान लेंगे हम, और फिर हम इसे यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए, जैसे पोछा लगाने के लिए, जैसे हमने एक आधी बाल्टी पानी लिया, तो उसमें जैसे आप अपने नॉर्मल क्लीनर्स लेते हैं ना, जैसे 1 ढक्कन 2 ढक्कन जिस भी प्रपोर्शन लेते हैं, ठीक उसी प्रपोर्शन में थोड़ा सा आपको बायो एंजाइम डालना होता है, और आप इसे यूज कर सकते हैं इजीली। आप ऐसे काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार क्यों इतना टाइम देके बायो एंजाइम बनाना है, क्यों ना हम यार ये क्लीनर्स ही यूज करें। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो हेल्थ है वो सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करती कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस पे भी डिपेंड करती है कि हम अपने आसपास, अपने बॉडी केयर, अपने हाउस केयर, अपने आसपास क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो बेशक आप खाना खा के तो हेल्दी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आसपास तरह के केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे, आप हमेशा बीमार होने की वर्ज पे रहेंगे। आप कभी भी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ बैड बैक्टीरियाज को खत्म करता है, बैड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रो, उनको हटाता है, बल्कि ये अच्छे बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको भी सफाया कर देता है। मैं बायो एंजाइम की बात नहीं कर रही हूँ, केमिकल क्लीनर्स की बात कर रही हूँ। लेकिन उसकी दूसरी तरफ बायो एंजाइम्स सिर्फ बुरे बैक्टीरियाज को हटाता है, अच्छे बैक्टीरियाज को ये हेल्प करता है थ्राइव होने में, ताकि हमारी हेल्थ भी उससे अच्छी हो। और जब आप और क्या कर सकते हैं, जब आप बायो एंजाइम यूज करते हैं, जैसे पोछा वगैरह करने के लिए या कोई सामान अपने घर में क्लीन करने के लिए चीजों को, उस पानी को आप अपने प्लांट्स को वाटर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आप वाटर का वेस्टेज भी नहीं करते हैं। तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी है, और साथ ही एनवायरमेंट भी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। सो यूज बायो एंजाइम एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन।